किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जैसा कि हम आपको समय समय पर विभिन्न तरह की जो खेती करने वाले किसान हैं उनसे मिलाते आए हैं, तो आज उसी की कड़ी में हम बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। इसके लिए हम पहुंचे हैं राजसमंद जिले के हल्दी घाटी के पास में गाँव है, जहाँ सर यहाँ ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि ड्रैगन फ्रूट की खेती किस तरीके से की जाती है। ये जो आप ड्रैगन फ्रूट के प्लांट देख रहे हैं, यहाँ पहले पॉली हाउस लगा हुआ था, तो पॉली हाउस को हटा के फिर ड्रैगन फ्रूट की खेती पर सर आए हैं, तो उसी के बारे में पूरी जानकारी हम विस्तार से लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सर, सबसे पहले तो जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उन्हें आप थोड़ा अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है जी, और मैं क्वालिफिकेशन वाइज पहले MBA हूँ जी, और मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करता था जी। कुछ टाइम मेरा डिफेंस बैकग्राउंड मेरा रहा है जी, और उसके बाद मेरा अपना खुद का होटल था उदयपुर के अंदर ही। जी, मैं 6-7 साल मैंने होटल को चलाया। उसको लीज पे देने के बाद फिर मैंने अपना कुछ डिफरेंट करने के हिसाब से फिर अपनी ये मेरा नेटिव गांव है, जी, तो फिर मैंने यहाँ पे आके अपना एग्रीकल्चर में कुछ स्कोप जो भी नया चल रहा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का, जी, तो ये सेटअप करने के लिए मैंने किया। तो मैंने पहले इनिशियली यहाँ पे मैंने पॉली हाउस सेटअप किया था, जी, 1 साल उसको रन किया। बट क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, जी, जी, वाटर लेवल बहुत नीचे से आता है, TDS बहुत ज़्यादा है, जी, तो उसमें क्रॉप में थोड़ा सा इतना रिटर्न नहीं आता, रिटर्न नहीं होता है। तो फिर मैंने उस पॉली हाउस को मेरे दूसरे फार्म पे शिफ्ट किया जी, और यहाँ पे फिर मैंने ये ड्रैगन फ्रूट का जो है प्लांट्स बड़ा सेटअप किया पूरा इसके लिए। तो सर, किस तरीके से, जैसे आपको कैसे पता चला कि यहाँ हम ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जब पॉली हटाने के बाद में फिर मेरे पास था कि ऑप्शन कि अब मुझे कुछ नया करना है, क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, गेहूँ मक्की मुझे करना नहीं था, जी, कुछ फ्रूट्स करना था लेकिन कुछ डिफरेंट हो। तो मैं इसकी काफ़ी रिसर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर, तो सडनली मुझे एक ड्रैगन फ्रूट का जो था उसमें मुझे एक आर्टिकल मिला। मैंने उसको जब पढ़ा कि ये गर्मी भी में हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाता है, पानी कम चाहिए होता है, कितना भी TDS हो तो भी ये बर्दाश्त कर लेता है और इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा था। काफ़ी अच्छा है। तो फिर जब पढ़ा तो उसको देखते हुए मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की। फिर पता लगा कि सबसे ज़्यादा फार्मिंग इसकी जो है वो फिलीपींस में या वियतनाम में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, यहाँ इसकी काफ़ी फार्मिंग होती है। जी, जी। तो फिर उसके लिए मैंने उसको स्टडी करने के लिए फिर मैंने एक बार विज़िट किया। तो मैं वियतनाम गया हूँ, फिलीपींस गया, वहाँ जाके देखा, क्योंकि वहाँ पे फार्म्स बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं। वहाँ 100-100 बीघा के, 150-150 बीघा के फार्म हाउस जनरली इसके ही, क्योंकि उनका मेन जो फार्मिंग है वो ड्रैगन फ्रूट ही है। तो वहाँ से इनपुट लेके आया, वहाँ से समझ में आया कि फार्मिंग कैसे करना है और फिर मैंने इसको अपने पे एस्टेब्लिश किया। तो सर, जैसे आप बता रहे हैं आप लगभग इसको 2 साल आपके हो गए हैं जी, तो उस समय जब आपने 2 साल पहले जब लगाया था, तो हमारे राजस्थान में नॉर्मली कोई जानता नहीं है कि ड्रैगन फ्रूट की भी खेती होती है। तो जब आपने यहाँ लगाया तो इसका रिस्क वगैरह कैसा रहता है उसके? उस वक्त तो मुझे रिस्क था, बिकॉज क्या कि इसमें एक्चुअली ये खेती में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मल प्लांट तो मिल जाता है पर प्लांट भी एक महंगा, कुछ 70 रुपये से 80 रुपये के आसपास की पर कटिंग मिलती है। फिर ये सीमेंट के पोल लगाना है, उस पर एक पोल पे 4 पौधे लगते हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बट रिस्क ये था कि अगर ये कोई और नहीं कर रहा है, अगर मैं लगा रहा हूँ तो मैं शायद पहला हूँगा। हाँ, एक वो सोच थी, एक वो पॉजिटिवनेस था, और कि ये मैं अगर पहला हूँगा तो मैं दुनिया से कम 1 साल आगे हूँ। 1 साल आगे, तो जो भी रिटर्न आएगा मुझे लोगों से 1 साल पहले मिलेगा। तो ये सोच के साथ ही मैंने इसको भी स्टार्टअप किया। और इसका ये था कि यहाँ होटल, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में मैं रहा हूँ, काफ़ी साल काम भी किया मैंने, तो मुझे पता था कि इसका रिटर्न बहुत अच्छा है, होटल में डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो वो अगर पूरी कर पाया मैं, तो मैं वैसे ही काफ़ी सेट हो जाऊंगा। तो सर, जैसे आपने एक चीज़ बताई कि इसमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है, जैसे थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली रहता है, तो जैसे अगर आपने जो अपना फार्म इस्टेब्लिश किया है तो उसमें आपकी कितनी कॉस्ट है वो थोड़ा आप हम बताइए। देखिए, मैं बताऊँ आपको कि एक जो अपन ये पोल अगर लेते हैं, मान लीजिए ये पोल अपने लिया है, एक ये पूरा पोल का सेटअप जो है एक ऑलमोस्ट 900 रुपये से 1000 रुपये का 1000 रुपये पड़ता है, क्योंकि 200-250 रुपये के आसपास का सीमेंट का आपका पोल आता है। 70 रुपये 80 रुपये के आसपास आपकी कटिंग आती है ड्रैगन फ्रूट के पर। अब एक पोल पे अपन 4 कटिंग लगाते हैं, ठीक है। अब उसको लेबर जो उसको गड्ढा खोदना है, ये 7 फीट का पोल है, 7 फीट का, 2 फीट का हमने गड्ढा करके डाला है, फिर ये 5 फीट लगभग 5-5.5 फीट बाहर रहता है, ठीक है। तो वो उसको गड्ढा करना है, उसको लगाना, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं रिंग लगा रखी है, टायर लगा रखे हैं। कुछ लोग इसमें सीमेंट की रिंग भी लगाते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है, जनरली इंडिया में लोग सीमेंट की रिंग ज़्यादा लगा के प्रेफर करते हैं, और बाहर आप देखेंगे जाके दूसरी कंट्रीज में तो वहाँ पे टायर की रिंग लाना प्रेफर करते हैं। दोनों की लाइफ मोर लेस सेम है, बट सीमेंट में होता है कि उसकी वेट बहुत बढ़ जाती है। अगर इन केस कभी ये हुआ कि ज़्यादा वेट हो गया, झूल गया, टेढ़ा हो गया, तो उसको संभालना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जब प्रोडक्शन मिलेगा तो उस समय वो वजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फिर सीमेंट की रिंग में क्या होता है कि उसमें जब प्लांट जिसके बाहर निकलता है ना, तो उसमें स्पेस कम है,
उसके रिंग के बीच में, तो आपके जो शूट्स जब निकलते हैं तो वो मल्टीपल शूट्स आप नहीं ले पाते, वो सिंगल लेके फिर आपको उसके बाहर आपको मल्टीपल लेना पड़ता है। हाँ। जबकि इसके अंदर ये है कि आप स्टार्टिंग से मल्टीपल ले सकते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाता है। तो सर जैसे आपने बताया कि इसमें जैसे पानी वगैरह काफ़ी कम चाहिए होता है, तो आप इसमें अपने जो इरिगेशन है वो किस तरीके से करते हैं उसके बारे में? इसको जनरली क्या होता है कि इसको वीकेंड प्लान भी बोलते हैं, मतलब साप्ताहिक खेती वाला। कि आप ठीक है, आप सैटरडे संडे आओ, अपने इसको पानी पिलाओ और आप वापस संभाल के आप चले जाओ, और इसको ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। इसको बेस जो इसके इरिगेशन जो होता है वो ड्रिप सिस्टम से होता है, ये पानी कम चाहिए होता है। तो मैंने भी इसमें पूरा ड्रिप सिस्टम डाला हुआ है इसके अंदर, और वही इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा जो ऑप्शन अगर आप करते हैं फ्लड इरिगेशन, जो अपन जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं, उसमें थोड़ा रिस्क रहता है कि उसमें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव पौधा है, ज़्यादा पानी होगा तो इसकी जड़ें गल जाती है, तो पौधा खराब हो जाएगा। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन रहता है ड्रिप इरिगेशन, जो इसको काफ़ी अच्छी ग्रोथ और आपको देता है। तो सर जैसे आपने एक चीज़ बताई थी कि इसके जो पौधे काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो सर आप पौधे कहाँ से अगर कोई ख़रीदना चाहे, तो जैसे आप पहले बता रहे थे कि पौधे मिलने में काफ़ी मुझे परेशानी रही कि कहाँ से इसके पौधे मिलेंगे, तो वो आपको कहाँ से मिले, किस तरीके से? देखिए, मैंने जो एक्चुअली ये पौधे मंगवाए वो गांधीनगर से मंगवाए थे, ठीक है। और राजस्थान में उस वक्त जब मैंने ये सेटअप किया तब प्लांट्स अवेलेबल नहीं थे। तो जब मैंने नेट पर सर्च किया, ढूंढा, तो मुझे वही सबसे नियरेस्ट मिला गांधीनगर में। तो मैंने वहाँ से इनिशियली वहाँ से पौधे मंगवाए, और जो वहाँ पे मिस्टर सुनील भाई या श्रीनाथ नर्सरी करके उनका ही है, उनसे मंगाया, तो उन्होंने मुझे पौधे वहाँ से इसको प्रोवाइड किए है। तो सर जैसे अगर कोई किसान इसकी खेती करना चाहे, जैसे हालांकि राजस्थान के लिए बिल्कुल नई चीज़ है, तो अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए क्लाइमेट किस तरीके चाहिए होगा, मिट्टी कैसी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब ड्रैगन फ्रूट राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त फसल है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पानी की कमी है अपने पास, और इसको भी कम पानी चाहिए। दूसरा ये कि ये अपना टेम्परेचर 40-45 डिग्री पहुंच जाता है, तो ये उतना टेम्परेचर ये बर्दाश्त कर सकता है, तो ये भी चल जाता है। सर्दी में ये 4-5 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है, वो भी ये बर्दाश्त कर लेता है। उससे कम अगर होगा तो थोड़ा सा इस पर ये गलने लग जाता है, तो उसको फ्रोस्ट कहते हैं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज आप रह जाता है। और पानी कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके लिए मिट्टी की कोई वो स्पेसिफिक नहीं चाहिए। आप पत्थरों में, रेती में, मिट्टी में, जहाँ चाहे लगा, जिस तरीके की मिट्टी है वहाँ हो जाएगा। ये क्योंकि कैक्टस वैरायटी है, तो कैक्टस आप देखोगे जब थोर जो होता है वो कहीं भी कहीं पे भी चल रहा है। ये सेम फैमिली है जी, सिर्फ ये है कि उसमें फ्रूट नहीं लग रहा है, सिर्फ मॉडिफाइड है, बाकी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रहता है कि अगर इसको मॉइस्चर एक एनवायरनमेंट मिलता रहता है, और थोड़ी सी मिट्टी अच्छी है तो थोड़ी ग्रोथ फास्ट होती है। अदरवाइज चल सब जगह जाएगा, कोई ऐसा वो नहीं कि इस मिट्टी पे नहीं हो गया, उस मिट्टी में ऐसा कोई नहीं, कहीं भी चल जाता है। सर आप एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आपने बताया कि आप उधर होटलों में आप रह चुके हैं, उसमें आप जानते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है, क्या इसकी रेट मिलती है, तो इसका मार्केट आपका कहाँ रहता है और क्या इसकी रेट आपको मिलती है, उसके बारे में थोड़ा। ओके, देखिए अभी तक तो जो मेरे पास है मैं इसको ऑनलाइन ही सेल करता हूँ। मेरे अपने फिक्स क्लाइंट्स हैं जो उदयपुर भी है, उदयपुर के नियर बाई भी है, आसपास भी। जैसे यहाँ से मैं अहमदाबाद भी भेजता हूँ, कोटा भी सप्लाई कर रहा हूँ, मैं जयपुर भी सप्लाई कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने यहाँ से जम्मू भी सप्लाई किया हुआ, लास्ट टाइम मैंने जम्मू भी भेजा है। तो जो मेरे नोन से हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, ग्रुप्स हैं, उनकी जो आगे से रेफरेंस जो आगे है, उससे ही मैं अभी मैं मंडी वगैरह में नहीं भेज रहा हूँ। मतलब अभी तक जरूरत नहीं पड़ी मुझे मंडी में जाने की, अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है, तो मैं वैसे ही सेल करता हूँ। मेरा जो फ्रूट्स है बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है, कोई भी टेस्ट करवा सकता है, प्योर ऑर्गेनिक करते हैं। इसको हम कंपोस्ट जो होता है वर्मी कंपोस्ट खाद देते हैं, एक वेट डिकम्पोजर है, हम वो उसको देते हैं, उसी से हम इसको करते हैं। बाकी ह्यूमिक एसिड जो होता है वो बनाते हैं, उससे हम इसको वो करते हैं। क्या रेट सर आपको इसकी मिल जाती है? अभी मैं इसको 300-350 रुपीज़ केजी के हिसाब से इसको मैं सेल करता हूँ। तो सर प्लांट जो हम लगाते हैं खेत में, उसके कितने टाइम बाद इसका जो प्रोडक्शन है वो आपका? अगर आपको कमर्शियल आप सोचते हैं जब बेचना, तो आप मान के चलिए कि आपको दूसरे तीसरे साल से आप कमर्शियली मिलेंगे, सेल करने हो जाता है आपके पास। बाकी अदरवाइज आपको फर्स्ट ईयर से भी आपको प्लांट्स में फ्रूट मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ क्या होता है, कुछ फ्रूट्स थोड़ा प्लांट जल्दी ग्रोथ कर लेता है तो आपको फ्रूट मिल जाता है, और कुछ नहीं होता तो वो थोड़ा धीरे रहता है। जैसे अभी मेरे पास ये है, तो ये मेरे अभी ये सेकंड बारिश देख रहे हैं, तो सेकंड आप मान लो कि कम से कम पौने 2 साल इसको हो गए। अब 2 साल के अंदर इस साल मैं फिर भी चलो कमर्शियल इसको सेल कर रहा हूँ, मैं आपको इतना फ्रूटिंग मुझे मिल रही है कि मैं इसको सेल कर रहा हूँ। बट हाँ, 3rd ईयर 4th ईयर ऑनवर्ड्स ये फुल फ्लेजेड अपने आप में हो जाएगा। तो सर जैसे अगर 1 एकड़ पे अगर कोई लगाए तो उसमें आप अंदाजन कितना खर्चा आता है, और वो अगर जब उसका प्रोडक्शन लेवल पे निकलता है तो कितने से मुनाफा लगभग किसान को? 1 एकड़ पे आप अंदाजन अब अगर चलें आप कम से कम, तो आप मान के चलिए कि आपको 3.5 से 4 लाख का खर्चा आएगा बैठता है। ये पोल प्लांट्स लगाना सब करके ड्रिप्स नहीं, सिर्फ
मतलब प्लांट और जो पोल और ये स्ट्रक्चर पूरा आपका अलग हो गया वो। तो 3.5 से 4 लाख रुपए थोड़ा वेरी कर सकता है, कहीं पोल कहाँ अवेलेबल। हाँ, वो थोड़ा रेट के हिसाब से हो सकता है। बाकी आप 3.5 4 लाख रुपए लेके चलेंगे, उसमें आपको लगता है 1 एकड़ के अंदर आपको लग जाता है। और अप्रोक्सीमेटली 1 एकड़ के अंदर अंदाजा माने तो तकरीबन आप मान के चलिए कि आपको 400 से 450 पोल आप लगा सकते हैं। तो सर क्या मतलब जैसे अगर उसमें अगर आप प्रोडक्शन देखें तो प्रोडक्शन के हिसाब से सेकेंड ईयर जो अगर आप देखते हैं तो सेकेंड ईयर के अंदर 1 एकड़ के अंदर आप लगभग शुरू में 1 से 1.25 टन के आसपास मान लीजिए आपको मिल जाएगा सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर वही आपका 2-3 टन हो जाएगा। 4th ईयर है वो आपका 6-7 टन हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये ग्रोथ होती है वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, बिकॉज आपकी शूट्स नहीं निकलती है। हाँ, वो वैसे आपका फ्रूट ज़्यादा निकलता रहेगा। तो सर नॉर्मली जैसे आप तो मतलब सीधे डिलीवरी देते हैं तो उसमें आपको 300 की रेट मिलती है। अगर हम कोई मंडी के हिसाब से बेचें तो उसमें क्या रेट मिलती होगी अंदाज? वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है, क्योंकि मंडी में जनरली होता है क्या है कि वो बल्क में लेते हैं तो वो मंडी के अंदर आपको 100 रुपये 150 रुपये की 1 किलो के आसपास आपको रेट मिलती है। तो सर जैसे आपने बताया कि 7 टन तक निकल सकता है, जैसे 1.5 टन तक निकलता है नॉर्मली, आप बताया कि दूसरे साल निकलता है, तो उसमें अगर हम 100 रुपये तो इसकी नॉर्मल रेट मिलती होगी, 70 से 100 आसपास तो ये होगी, ज़्यादा ही मिलती है, इससे ज़्यादा ही मिलती है। अगर अब इस हिसाब से भी निकाले तो लगभग किसान 1 एकड़ से मतलब दूसरे साल 7 लाख से 8 लाख के बीच में तो नॉर्मली कमा सकते हैं। मतलब आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से आप मान सकते हैं कि हमें 6-7 लाख रुपए के आसपास रोटेशन आपका हो जाएगा। हर ईयर ऑन ईयर आप माने जैसे आके प्लांट मैच्योर होगा वैसे आप मान लीजिए 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए आप इसमें ऐड करते जाएंगे, आपको पैसा मिलता रहेगा। मतलब लगभग 3 से 4 साल की जब अपनी क्रॉप होगी तब 10 लाख मतलब किसान मतलब एवरेज के हिसाब से निकल सकते हैं। वो थोड़ा मार्केट के हिसाब से भी रहता है कि उसमें क्या रेट। देखिए दोस्तों क्या होता है कि अगर आपके लोकल मार्केट में आपकी डिमांड है फ्रूट की तो आपको इजीली आपको सेल करना, तो आपका क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, तो वो बचेगा तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगी। अब जैसे उदयपुर है, उदयपुर में इसकी डिमांड है क्योंकि होटल में भी डिमांड्स हैं और लोकल भी डिमांड है। अब अगर कुछ सिटी में जहाँ पे मान लीजिए नहीं मिलता है तो फिर आपको अहमदाबाद भेजना है, दिल्ली भेजना है, बॉम्बे भेजना है, तो आपको भेजने का कॉस्ट बढ़ जाती है। और वहाँ पे क्या है कि और भी बहुत से लोग आ जाते हैं सेल करने के लिए, तो वहाँ थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाती है। ये थोड़ा डिफरेंस जरूर होता है। जैसे अहमदाबाद के अंदर मान लीजिए अभी 150 रुपये kg की रिटेल रेट चल रही है, वही उदयपुर के अंदर आपको 200 रुपये 250 रुपये 300 रुपये रिटेल रेट चल रही है। ये डिफरेंस अपने को जाता है। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाई उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जानकारी मिली होगी किस तरीके से इसकी खेती की जा सकती है। इसका जो अगला पार्ट रहेगा उसमें हम डिटेल से जानेंगे कि आपको कहाँ से प्लांट मिलेंगे, कितना खर्चा आएगा, वो किस तरह के आपको फर्टिलाइजर वगैरह देने होंगे, वो डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दूसरे किसान भाई तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।